बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी सात संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये साखी एक सच्ची साखी है जो पूर्ण सतगुरु के ऊपर विश्वास पर आधारित है। ये साखी गुरदयाल सिंह डीएसपी की साखी है जो अपने शब्दों में लिखते हैं कि मुझे हुजूर महाराज जी ने पहली बार मार्च 1936 में दया करके नामदान बख्शा। उनकी खास दया की साखी लिखता हूँ। भारत के बंटवारे के समय की बात है। उस वक्त मैं जंग में डीएसपी के पद पर नियुक्त था। मैं जुलाई 1947 के अंतिम सप्ताह में छुट्टी लेकर हुजूर के चरणों में हाजिर हुआ। बाल बच्चे भी साथ थे, तो देश के खराब हालात को देखते हुए मैंने हुजूर से पूछा कि नौकरी पर वापस जाऊं या नहीं। हुजूर ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगे। फिर फरमाया, अच्छा, जो होगा देखा जाएगा, नौकरी पर चले जाओ, लेकिन बाल बच्चों को साथ मत ले जाना। गुरु को हमेशा याद रखना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे झंग लौटने पर वही लूट मार और दंगे हो रहे थे। चारों ओर आतंक छाया हुआ था। 15 अगस्त को देश का विभाजन हुआ। मैंने हिंदुस्तान में नौकरी करने का चुनाव किया था, लेकिन मुझे अपने उच्च अधिकारियों से कोई आदेश ना मिला। झंग में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि मैं एक दिन अपने मकान के अंदर बंद हो गया और भाग्य की ओर देख रहा था कि अब क्या होगा। पुलिस के जवान भी इस लूट मार में खूब भाग रहे थे। 25 अगस्त 1947 की सुबह मेरे मकान पर एक हिंदू सिपाही आया और प्रार्थना करने लगा कि उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खतरे में हैं, उनकी जान बचाई जाए। मैंने उनको बचाने के लिए अपने मकान का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया। मेरा दरवाज़ा खोलना था कि एक बड़ा झुंड मेरे मकान के अंदर घुस आया। उनके पास लाठी, तलवार और अन्य खतरनाक हथियार थे। उन्होंने मेरे मकान को लूटना शुरू कर दिया। 2 कांस्टेबल जो मेरे साथ काम कर चुके थे, मेरी ओर इशारा करके बोले कि पहले इस सिख की बोटी बोटी उड़ा दो। उस वक्त मेरे होश उड़ गए। ठीक उसी समय सतगुरु दीन दयाल का स्वरूप मेरे सामने प्रकट हुआ और उन्होंने फरमाया, सरकारी पिस्तौल तुम्हारे पास है, उसे निकाल कर सबको डरा दो, तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। मैं मेज पर चढ़ गया और अपनी सरकारी पिस्तौल तान कर मैंने हवा में गोलियां चलाई। गोली चलते ही सभी उपद्रवी भाग गए। मैंने फिर से मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। 2 घंटे के बाद फौज का हथियार बंद दस्ता आया और मेरे मकान पर घेरा डाल दिया। उस फौजी दस्ते के अफसर ने मेरे हथियार ले लिए और मुझे हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। मुझे सीधा जेल ले जाया गया और एक बैरक में अकेला बंद कर दिया गया। मुझे उम्मीद थी कि मेरे दोस्त जो मेरे साथ ऊंचे पदों पर हैं, शायद वो मेरी सहायता करेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। लायलपुर में रहने वाले रिश्तेदार और पंजाब में मित्र कोई भी मेरी सहायता को नहीं आया। पूरे पंजाब में दंगे शुरू हो गए थे। हिंदू और सिख पाकिस्तान से और मुसलमान हिंदुस्तान से जान बचाकर भाग रहे थे। मैंने जेल अधिकारियों से अपील की कि मुझे अदालत में पेश किया जाए। जवाब मिला कि तुम्हारा अदालत पहुंचना भी मुश्किल है, रास्ते में ही लोग तुम्हें मार देंगे। सतगुरु की दया से नाम तो मुझे 1936 में मिल गया था, परंतु ना तो मैंने भजन किया था और ना ही अंदर कोई रस आया था। सूरत भला कैसे सिमटती। इतने महान सतगुरु मिले, परंतु मैंने कोई सेवा नहीं की, ना गुरु से प्यार किया और ना ही उनके हुक्म की तामील की। सितंबर के अंतिम दिन थे। गहरी चिंता और घबराहट की हालत में सोने के लिए बने हुए मिट्टी के चबूतरे पर लेट गया। अंदर से जार जार रो रहा था, बेहद दुखी था। अचानक क्या देखता हूँ कि हुजूर महाराज जी अपने आकर्षक सुंदर स्वरूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। आंखों से प्रेम की नूरी किरणें निकल रही हैं। अपने मधुर स्वर में फरमाया, घबराने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक होगा। ये फरमाकर वे तुरंत अदृश्य हो गए।
मैं हैरान था कि बात क्या है। मैं सो नहीं रहा था, इसलिए ये सपना नहीं हो सकता। खैर, इस घटना ने मुझे धीरज बंधाया। घबराहट बहुत कम हो गई और दिल में कुछ शांति आई कि सतगुरु मेरे साथ हैं। कुछ दिनों के बाद समाचार मिला कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों में कैदियों के तबादले को लेकर बातचीत चल रही है और मुझे दिल्ली के एक मुसलमान डॉक्टर के एवज में, जिन पर हत्या का आरोप था, रिहा करके हिंदुस्तान भेजा जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ। जब से हुजूर महाराज जी ने दर्शन दिए, मैंने सुमिरन भजन में बैठना शुरू कर दिया। अचानक हुजूर महाराज जी ने दर्शन दिए और फरमाया, धीरज रखो, अभी 1 साल के करीब और जेल खाने में रहना पड़ेगा। जल्दी ही अपने देश पहुंचने की खुशी तो खत्म हो गई, लेकिन सतगुरु के दर्शन की खुशी भी कुछ कम ना थी। दोनों सरकारों के अफसर कैदियों के आदान प्रदान का विवरण तैयार करने में लगे थे। इस बीच मुझे मार्च में महाराज जी का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, मैंने तुम्हारे सभी पत्रों के उत्तर दिए हैं। अगर नहीं मिले तो चिंता मत करो, मालिक पर भरोसा रखो और भजन सिमरन करते रहो। इस पत्र को पाकर प्रसन्नता हुई। मार्च 1948 में मेरा छोटा भाई मेजर सरदार सिंह मुझसे मिलने आया। उसने बताया कि हुजूर बहुत बीमार हैं। इससे मेरे मन में बड़ी चिंता पैदा हो गई। 3 अप्रैल को हुजूर के चोला छोड़ने का भयानक और दर्दनाक समाचार मिला। मेरी सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। अब मेरा कोई हमदर्द और मददगार ना रहा। 4 अप्रैल 1948 की सुबह बहुत से कैदियों को हिंदुस्तान भेजने के लिए जेल खाने से बाहर रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया, लेकिन उनमें मेरी बारी न आई। एक दिन सुबह 10 बजे के करीब जेल के अफसर ने मुझे और कई और कैदियों को हुक्म दिया कि फौरन तैयार हो जाओ, तुम सबको हिंदुस्तान भेजा जाएगा। मेरे मन में ये ख्याल आया कि हुजूर महाराज ने नवंबर 1947 में दर्शन देकर फरमाया था कि करीब 1 साल और जेल में काटना पड़ेगा। लेकिन जो बात मन की ख्वाहिश के खिलाफ हो, मन उसे रद्द करने का कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है। शाम को 6 बजे कैदियों को ले जाने वाली लोरी आई, जिसमें हमें बंद कर दिया गया और बताया गया कि ये लॉरी सीधा हिंदुस्तान लेकर जाएगी। आधी रात के करीब हम भूखे प्यासे सेंट्रल जेल रावलपिंडी पहुंचे। हमें जेल खाने की तंग अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया गया। उस रात को जब मैं सो रहा था, हुजूर ने एक अजीब कृपा की। मुझे अब तक पता नहीं था कि शब्द और धुन की आवाज़ कैसी है, उसका असल ठिकाना कहाँ है। उस रात बड़े घड़ियाल और घंटे की गूंजती हुई आवाज़ अपने आप मस्तक के अंदर सुनाई दी। प्रातःकाल उस रहमत के शब्द ने सारा दुख दूर कर दिया और उसके बाद फिर किसी समय मेरे मन में चिंता नहीं आई। मुझे ये सूचना मिल गई थी कि हुजूर महाराज जी ने सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त कर दिया है। लेकिन मैंने सोचा कि गुरु तो हमारे चले गए हैं, अब हमें ब्यास जाकर क्या करना है। वहाँ अब हमारा कौन है। अगर हमारे सतगुरु वहाँ होते तो उनके चरणों में माथा टेकते, लेकिन ये सिर जो हुजूर के चरणों में झुक चुका है, और किसी के आगे अब कैसे झुकेगा। मैं अपने गुरु के अलावा और किसी के आगे झुकना ना चाहता था। हुजूर के बिछोड़े का ख्याल मेरे मन में निरंतर बना रहा। एक रात 3 बजे रोज़ की तरह भजन में बैठा, लेकिन मेरी विचित्र हालत हो गई। हुजूर महाराज जी अपने नूरी स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके मुख के चारों ओर प्रकाश का मंडल था, जिसमें से किरणें निकल रही थी। चमचमाती ज्योतिर्मय पोशाक थी। रोम रोम से आदित्य प्रकाश की किरणें निकल रही थी। बड़ी देर तक ये सुहावना आकर्षक दृश्य मेरे सामने रहा। फिर ये स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा और सरदार बहादुर जी महाराज के वैसे ही ज्योतिर्मय स्वरूप में परिवर्तित हो गया। इस बीच में हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाए कि ये शरीर भी मेरा ही है, देखो धोखा ना खाना। कुछ देर बाद ये दृश्य समाप्त हो गया। मुझे बेहद खुशी हुई। मैं फूला ना समाया।
मेरा भाग्य पलट गया, सब दुख भूल गया। अब तो यही कामना थी कि जल्दी से जल्दी जाकर हुजूर सरदार बहादुर जी के चरणों में अपना सिर रख दूं। आखिरकार 4 नवंबर 1948 को हमें लाहौर से फिरोजपुर लाया गया और वहां मुक्त कर दिया गया। फिरोजपुर से मैं सीधा ब्यास हुजूर सरदार बहादुर जी महाराज के पवित्र चरणों में माथा टेकने पहुंचा और उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हुजूर मुझसे बड़ी दया और कृपा के साथ मिले। शाम को मैं सत्संग में हाजिर हुआ। ये 5 नवंबर 1948 की बात है। हुजूर सरदार बहादुर साहिब जी ने सत्संग शुरू किया। मैं बिल्कुल सामने बैठा था और क्या देखता हूँ कि तख्त पर सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज की बजाय हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज देह स्वरूप में विराजमान हैं। मैं हैरान रह गया, आंखों में आंसू भर आए, साथ ही ऐसी खुशी और प्रसन्नता हुई कि कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सरदार बहादुर सिंह जी महाराज ही महाराज सावन सिंह जी का रूप है। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो साथ संगत जी, जब हम खुद को उस सतगुरु के हवाले कर देते हैं, उनके भाने में रहते हैं, तो सतगुरु हमारी पल पल संभाल करते हैं और हमें हर मुश्किल से निकाल लेते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको बाबा जी की साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।